बड़ी खबर पर आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। बात कोरोना की करते हैं, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और दिल्ली में इन दिनों हाल सबसे ज्यादा बुरा है, जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय को नई गाइडलाइंस भी जारी करनी पड़ी। क्या है वो गाइडलाइंस और आखिर ठंड के बढ़ने के साथ साथ देश के किन किन राज्यों के हालात खराब होते जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना 92,64,000 के पार। अब तक 1,35,000 से अधिक लोगों की मौत। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, कोरोना का प्रकोप एक बार फिर अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। खतरा बढ़ता जा रहा है और इस खतरे की जद में जो राज्य सबसे ज्यादा है वो है राजधानी दिल्ली। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5,246 नए केस के साथ अब दिल्ली में कुल केसेस की संख्या 5,45,000 के पार पहुंच गए हैं। बुधवार को दिल्ली में 99 लोगों की मौत के बाद मौत का कुल आंकड़ा 8,720 तक पहुंच चुका है। ऐसा नहीं है कि कोरोना ने केवल दिल्ली में ही कहर बरपा रखा है, बाकी के कई राज्यों में भी कोरोना जस का तस बना हुआ है। इसलिए आपको ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। महाराष्ट्र अब भी कोरोना के मामले में नंबर 1 पर है, जहां कोरोना के 6,159 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल केस 17,96,000 के पार पहुंच चुका है। केरल में कोरोना के 6,491 नए मामले के बाद अब वहां कुल केस की संख्या 5,78,000 के पार हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 3,528 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल केस 4,67,000 के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में कोरोना के 3,285 नए केस सामने आए और कुल आंकड़ा 2,53,000 के पार जा चुका है। कोरोना के इन केसेस को देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू लगाने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर वो कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन जैसे कदम उठाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही फेस्टिव सीजन और सर्दियों के मौसम को देखते हुए राज्य सरकारें कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाएं, जिससे कोरोना के केसेस में जंप को रोका जा सके। ये जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी और म्यूनिसिपल निगमों के अफसरों की जिम्मेदारी होगी कि नियमों का सही तरीके से पालन हो। होम मिनिस्ट्री की ये एडवाइजरी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में उन सभी एक्टिविटीज की मंजूरी होगी जिसकी इजाजत अनलॉक प्रोसेस में दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी के अलावा राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर एक्शन ले रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट साथ में लाना या फिर मुंबई में कोविड टेस्ट करवाना कंपलसरी कर दिया है। ये नियम कल से लागू हो चुका है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बीएमसी की तरफ से कोविड के एंटीजन टेस्ट करवाने के इंतजाम भी किए गए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के एयरपोर्ट्स पर दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए भी नया नियम जारी हो गया है। इन राज्यों से जो भी यात्री फ्लाइट के जरिए महाराष्ट्र आएगा, उसे लैंडिंग से 72 घंटे पहले अपना कोविड का RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। गोवा, गुजरात और असम, इन 4 राज्यों से आने वाले यात्रियों को लेकर मुंबई, महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस का ऐलान किया था महाराष्ट्र सरकार ने, और उसके बाद में इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। इस वक्त मैं मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रेन आई है गुजरात से, और गुजरात से आई ट्रेन के जितने भी यात्री हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, एंटीजन टेस्टिंग यहाँ पर किया जा रहा है, RT-PCR भी किया जा रहा है कि नहीं, हम बात करेंगे। मैम, ये जानना चाहेंगे कि अब एंटीजन टेस्टिंग किया जा रहा है या फिर RT-PCR किया जा रहा है यहाँ पर? दोनों भी किया जा रहा है, दोनों किया जा रहा है। और जो यात्री आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, उनकी चेकिंग की जा रही है। यस। कोरोना की वैक्सीन आने में भी वक्त है। सब कुछ सही रहा तो फरवरी के महीने तक वैक्सीन का डोज दिया जाना शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक लापरवाही पूरे परिवार की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है।